कॉकटेल का बिजनेस ज़्यादा अच्छा है या रेनबो बजरी का, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने दोनों बिजनेस किए हैं। कॉकटेल का भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत कॉकटेल से हुई थी। पाले मैंने सब कुछ है, पाला मैंने, बजीज भी है। फिंचेस से स्टार्ट किया था, बजीज रखे, फिर कॉकटेल रखे। लेकिन एक लंबा अरसा जो गुजरा वो कॉकटेल के साथ गुजरा था। और फिर उसके बाद मैंने बजीज भी साथ साथ करता रहा, क्योंकि बजीज की सेल परचेज में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। इसलिए बजीज में काम ज़्यादा कर नहीं सका मैं। तो मैं कॉकटेल पे काफ़ी लंबा अरसा करता रहा। लेकिन बजीज में कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। जैसे कि ब्लैक फेसेस, ब्लैक विंग्स, कॉम्बोज कह लीजिए। अब ब्लैक फेस ब्लैक विंग सस्ते हो गए हैं, बट कॉम्बोज में फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। जैसे कि रेनबोज, रेनबोज में भी प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है। लेकिन काफ़ी टाइम जो मेरा गुजरा वो कॉकटेल के अंदर गुजरा। और मैंने जो नोट किया बिजनेस के हवाले से कि दोनों में से बेहतर बिजनेस किसका है, मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि दोनों ही बहुत बड़े बिजनेस नहीं है। अगर कोई कॉकटेल रख रहा है या कॉकटेल बेच रहा है या कॉकटेल की सेल परचेस कर रहा है, तो उसे आप ज़रा गौर से देख लें, उससे पूछ लें कि क्या करते हो, तो वो बताएगा मैं यहाँ यहाँ जॉब करता हूँ और साथ साथ कॉकटेल बेच रहा हूँ। ठीक है, तो जॉब वो क्यों कर रहा है, जाहिर सी बात है। कॉकटेल में या बजरी में या किसी ग्रे पैरेट में ये हवाई रोजी है। जब बिक रहा है बिक रहा है, जब रुक रहा है तो रुक रहा है। कोई भी पैरेट हो, इवन के मकाओ ही क्यों ना हो। अब मकाओ में कितना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत है मकाओ के अंदर। 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए का मकाओ है, एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी म्यूटेशन में। लेकिन बिकेगा कब, ये किसी को मालूम नहीं। अगर आपको मकाओ आज बेचना है, फॉरेन बेचना है, तो अपनी पसंद की कीमत पे थोड़ी बेच पाओगे। अगर मजबूरी बेचना है तो दुकान वाला एक प्राइस रखेगा। वो प्राइस हो सकता है आपको पसंद ना आए, या उस प्राइस पे आपको प्रॉफिट ना बच रहा हो। ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अब मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन दूंगा, कंपेयर करवाऊंगा। मैंने पहले ही कहा कि दोनों बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस हैं। कई लोगों के लिए बिजनेस है और कई लोग कमा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अच्छा, सेलिंग रेशो की बात करें, मतलब कि किसका अच्छा सेलिंग रेशो है। कॉकटेल का बहुत अच्छा सेलिंग रेशो है। कॉकटेल बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अभी इस वक्त आपकी सोच होगी, मेरे पास बजीज के पेयर भरे पड़े हुए हैं, कॉकटेल से ज़्यादा बजीज के पेयर हैं मेरे पास इस वक्त। लेकिन बिक सिर्फ कॉकटेल रहा है। अच्छा, पिछले कई दिनों से मैं रेनबो पे काम कर रहा था, तो कॉकटेल पे तवज्जो नहीं दे रहा था। मुझे फुटेजेस नहीं मिल रही थी कॉकटेल की कि मैं वीडियो बना सकूं कॉकटेल पे। काफ़ी लोग कह रहे थे आप कॉकटेल पे वीडियो नहीं बना रहे। उनको शायद पता नहीं था मुझे फुटेजेस चाहिए होती हैं वीडियो बनाने के लिए, तो कॉकटेल की मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो रेनबो की मिल रही है, ठकाठक इसी पे बनाते जाओ। टाइम हमें ज़ाया नहीं करना होता यूट्यूब पे। जाहिर सी बात है, आपको अर्निंग करनी है, दिन का कुछ ना कुछ कमाना ही है, दिहाड़ी तो लगानी है। तो मैं हमारी हम यूट्यूब के मजदूर हैं, हमें इस पर दिहाड़ी लगानी पड़ती है। तो वीडियो जो आए हाथ बनाते जाओ। जो चीज़ नहीं है उसका वेट नहीं करो, वो मिल जाएगी। फुटेजेस नहीं है, आ जाएंगी। तो इसलिए मैं कॉकटेल की वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन कई लोग इस बीच ये समझ बैठे कि शायद एहसन ने कॉकटेल छोड़ दिए हैं, या फिर इसको रेनबो में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे रेनबो में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा। असल फ़ायदा मुझे इस वक्त भी कॉकटेल में हो रहा है। कॉकटेल की वीडियो ना बनाने पर भी ब्लाइंड ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास, ब्लाइंडली ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब मैं काम कर रहा हूँ रेनबो के ऊपर, कॉकटेल की वीडियो ही नहीं बना रहा। मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं भरे पड़े हैं, कॉकटेल चाहिए, कॉकटेल चाहिए, कॉकटेल चाहिए, कॉकटेल चाहिए। हालांकि वीडियो मैंने कहीं डाली ही नहीं है। क्यों, नेचुरली उसकी ग्रोथ, उसकी जो सॉरी उसकी जो डिमांड है, नेचुरली नेचुरल डिमांड जो है बहुत हाई आ रही है कॉकटेल की, इस वक्त बहुत हाई आ रही है। उसकी वजह क्या है, जितने लवबर्ड वाले हैं ना, वो 90% कॉकटेल के अंदर आ रहे हैं। आप गौर करें, आप पता करें, आप कई लोगों की प्रोफाइल चेक करें फेसबुक के ऊपर, जिनकी प्रोफाइल पे पहले लवबर्ड की तस्वीर होती थी, आज कॉकटेल की है। उनकी प्रोफाइल में आने के बाद न्यूज़ फीड में उनके आए, चेक करें, आप देखें। अभी तो वो कॉकटेल की वीडियोस लगा रहे हैं, लेकिन ज़रा स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो पता चलेगा पहले वो लवबर्ड की वीडियोस लगाया करते थे। बहुत सारे लोग हैं, बेहद भरे पड़े हुए हैं। तो उससे क्या बात साबित होती है, उससे ये बात साबित होती है कि कॉकटेल में बहुत डिमांड आ रही है अभी इस वक्त, बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टिल कोई भी एक काम पे डिपेंड, मैं शुरू से मेरा एक ही मैसेज है, मैं वाहिद यूट्यूबर हूँ जो आपको बहुत अच्छे से अलर्ट कर रहा हूँ शुरू से कि भाई कोई और काम भी करो। ठीक है, जितने बड़े बड़े ब्रीडर हैं कॉकटेल के, आप उनसे पूछ लो आप उनसे कि आप क्या करते हो। वो बताएंगे मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिशान भाई, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छी ब्रीड आती है, बहुत मज़ेदार काम करते हैं वो। जिशान नाम है उनका। तो कॉकटेल की ब्रीड भी आती है, बेचते भी हैं, सब कुछ करते हैं।
लेकिन काम क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, किसी जगह पे कहीं पे और जॉब करते हैं वो, ठीक है। इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं ज़हीर भाई, इनके पास भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन आती है, बहुत क्वालिटी के बर्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं तो वो बताएंगे मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बहुत बड़े बैंकर हैं ज़हीर भाई। तो मकसद मैं स्टोरीज़ क्यों बता रहा हूँ अपने साथ के दोस्तों की जिनको मैं जानता हूँ, स्टोरीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग कॉकटेल्स बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। वो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, उसके अलावा ये काम कर रहे हैं, राइट। तो रेनबो वाला कैसे कह सकता है कि मैं रेनबो का बिजनेस करके बहुत आगे चला जाऊंगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक कंपनी की बात करता हूँ, सैमसंग कंपनी। आपको पता है सैमसंग कंपनी इस वक्त क्या कर रही है? सैमसंग का मेन काम क्या, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो टीवी पे ऐड देख रहे हैं आपको उसका पता है। सैमसंग इस वक्त टैंक बना रही है, जो जंगों में जो टैंक इस्तेमाल होते हैं ना, आर्मी टैंक, वो बना के दे रही है यूएस फोर्सेस को। टैंक बना रहे हैं, टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स बना रहे हैं, ये सैमसंग बना रहा है, राइट। सैमसंग बना कर दे रहा है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सैमसंग बना रही है, टीवी सैमसंग बना रही है, फ्रिज सैमसंग बना रही है, एसी सैमसंग बना रही है। तो सैमसंग सिर्फ मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं बना रही? वो अच्छा कारोबार चल रहा है तो उसको चलाते रहें। नहीं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनको पता है किसी भी एक काम में सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी एक काम करना सिक्योर नहीं रहता कभी भी। तो आप कैसे समझ लेंगे कि कोई एक काम सिक्योर है? तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और दूसरा ये कि कंपैरिजन की बात की जाए, अगर बजीज़ वर्सेस कॉकटेल की बात की जाए, तो मेरे हिसाब से कॉकटेल ऊपर है। इसलिए नहीं कि मुझे कॉकटेल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि भाई मैं आपको कंपैरिजन करवा के दिखा सकता हूँ। कॉकटेल की सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर है, बजीज़ कुछ भी नहीं है कॉकटेल के सामने। अगर आपको यकीन ना आए तो थोड़े से कॉकटेल भी ऐड करके देख लीजिएगा। बल्कि जितने लोगों के पास बजीज़ हैं, सबको मेरा मशवरा है, मैं कभी भी गलत एडवाइस नहीं करूँगा आपको। मुझे माशाल्लाह 6-7 साल हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, कोई फालतू बात आपसे नहीं करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है लोग इज़्ज़त करते हैं। तो आपने अगर बजीज़ रखे हुए हैं, थोड़े से कॉकटेल भी डालो, थोड़े से कॉकटेल भी डालो। और जो लोग कॉकटेल डालकर बैठे हुए हैं, जिन लोगों के पास कॉकटेल अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, उनको मेरी एडवाइस ये है कि भाई आप बजीज़, रेनबो बजीज़ ज़रूर डालें। रेनबो बजीज़ डालें और फिंचेस की कॉलोनियाँ बनाएँ, जावा और फिंचेस, इनको साथ लेकर चलें। आपको बहुत अच्छा एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा परिंदों में मेरे हिसाब से पता है किसमें है? सबसे अच्छी फार्मिंग जिसमें पैसा मिले, पैसा बने, जिसमें प्रॉफिट हो, जिसमें, वो फिंचेस है। फिंचेस की फार्मिंग है कॉलोनी के अंदर। क्योंकि कॉलोनी के अंदर अगर कोई बर्ड सही से ब्रीड कर सकता है तो वो फिंचेस हैं। बगैर लड़े कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, कोई पीसेस इतने ज़्यादा नहीं मरते। बजरी की कॉलोनी लगाएंगे तो मरे हुए पीसेस बहुत मिलेंगे आपको। मैंने हैंड फीड लॉन्च की है। इस हैंड फीड की खास बात ये है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटीन इसके अंदर है। ये आप सॉफ्ट फूड में मिलाकर अपने नॉर्मल बर्ड्स को भी दे सकते हैं और हैंड फीड भी करवा सकते हैं चिक्स को। तो डुअल यूजेस हैं इसके, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकती है।